हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आपको पता है कि मैं आपको यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसीज़ पढ़ा रही हूँ और उसी सीरीज़ में मैं आपको आज आगे पढ़ाऊँगी। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि जुडिशरी पर्पज़ से और एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो वीडियो आप पहले सुन चुके हैं, IAEA, ILO, WHO, FAO, IMF, यूनेस्को, UPU, वर्ल्ड बैंक, ITU, जो आज डिस्कस करूंगी, ITU और ICAO आज डिस्कस करूंगी। वर्ल्ड बैंक तक आप पढ़ चुके हैं और ये सारे के सारे वीडियोस जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल और मेरे साथ आप बने रहिएगा अंत तक वीडियो के। बहुत सारी नॉलेज मैं आपको स्लाइड के अलावा भी दूंगी। तो आज का जो मैं टॉपिक ले रही हूँ, ITU, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO। तो चलिए टॉपिक पे आए। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ कब इस्टेब्लिश हुआ? 1 जनवरी 1961 को जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसका काम था दूरसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ टेली कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि इस्टेब्लिश हुआ 1 जनवरी 1961 को जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बढ़ें। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन was established in Paris in 1865 as the International Telegraph Union. In 1947, the International Telecommunication Union was made a specialized agency for the telecommunication of the United Nation. देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना, ITU की स्थापना 1865 में, मैं आपको बता दूं, पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ के रूप में हुई थी, यूनियन के रूप में हुई थी। और 1932 में मैड्रिड, स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार समझौता पारित हो जाने के बाद 1934 में इसका नाम इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ITU रखा गया। तो आप डेटे याद रखेंगे, स्लाइड्स में नहीं लिखी है। तभी 1932 में मैड्रिड, स्पेन में अंतर्राष्ट्रीय दूर समझौता पारित हुआ और 1934 में इसका नाम इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन रखा गया। और 1947 में ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ की दूरसंचार संबंधी विशिष्ट एजेंसी बना दिया गया। तो 1947 इंपॉर्टेंट डेट है जब इसे यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। अब इसके मेन काम क्या हैं तो आपको मैं बता दूं। द यूनियन एस्टेब्लिश एंड एक्सटेंड ऑल इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। द यूनियन इनकरेज द डेवलपमेंट एंड यूटिलिटी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड रीजनल फैसिलिटीज़। देखिए, दूरसंचार के क्षेत्र में ये सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को कायम करती है, उसका विस्तार करती है। जितने भी दूरसंचार संबंधी प्रादेशिक सुविधाओं के विकास हैं उन सब पे ध्यान देती है, उनको प्रोत्साहन करती है। संघ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की आकाश तरंगों, अंतरिक्ष तरंगों के इस्तेमाल संबंधी नियमों और संधियों को एक्सेप्टेंस देती है। भू स्थिर उपग्रह कक्षा के इस्तेमाल की नियम भी स्वीकृत करती है, जिससे सभी देश इस संबंध में अपने कानून बना सकें। जितने भी दूर संचार प्रणाली हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में आपस में जोड़ने के मानक भी निर्धारित करती है। तो आपको याद रखना है कि ITU में प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर्स हैं और लगभग शुरुआत में 900 कंपनीज, यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो 193 मेंबर्स हैं। और चीज़ें आपको जो याद रखनी है कि इसमें 482 वो मेंबर्स हैं जो वैज्ञानिक, औद्योगिक कंपनी, सार्वजनिक और निजी ऑपरेटर, प्रसारणकर्ता तथा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के हैं। तो 193 वो मेंबर हैं, 482 मेंबर्स अलग से हैं और 900 लोग अलग से जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये ITU कर क्या रही है? तो ये 46 सदस्यीय प्रशासनिक परिषद को चुनती है। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है, कितने लोगों की होती है? 46 लोगों की होती है, जो दूरसंचार नीतियों पर प्रतिवर्ष अपनी मीटिंग में डिस्कस करते हैं, विचार करते हैं। और ITU का प्रमुख जो होता है वो जनरल सेक्रेटरी होता है। इसका मुख्यालय आपको मैं बता ही चुकी हूँ, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। और वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे हर साल 17 मई को मनाया जाता है। आपको इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है कि प्रतिवर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। अब
जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, आपने ध्यान रखी हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन पूछे जाते हैं। और प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए कि इसका महासचिव कौन है, तो ITU सदस्य राज्यों ने 1 नवंबर 2018 को ITU महासचिव के रूप में होलिन ज़ेहो को फिर से चुना। ये दोबारा अपॉइंट किए गए हैं और इन्होंने 1 जनवरी 2019 को अपना दूसरा 4 साल का कार्यकाल शुरू किया है। तो आप याद रखेंगे इस समय महासचिव का नाम क्या है। अब मैं दूसरा आपको बताने जा रही हूँ, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इंपॉर्टेंट डेट याद रखेंगे। 7 दिसंबर 1944 को मॉन्ट्रियल कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मानदंड तथा नियम निश्चित करना, नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन करना तथा उसका निदान करना, टू सेट नॉर्म्स एंड रूल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन एंड टू स्टडी एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सिविल एविएशन। तो आपको मैंने बता दिया। अब मैं इसके बारे में आगे बताऊं जो क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे। देखिए, संगठन की उत्पत्ति जो हुई थी, आप बहुत ध्यान से इसकी हिस्ट्री याद रखेंगे। 7 दिसंबर 1944 को सिविल उड्डयन के शिकागो अभिसमय से हुई थी और 4 अप्रैल 1947 को इसे संयुक्त राष्ट्र का स्पेशल एजेंसी के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 4 अप्रैल 1947 की डेट आप याद रखेंगे। उक्त अभिसमय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सिविल उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन, सिविल उड्डयन के अंतर्राष्ट्रीय मानदंड एवं नियम निश्चित करना इसका प्रधान उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त यह अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के विकास को भी प्रोत्साहन देती है। इस संगठन के मेन ऑब्जेक्ट क्या हैं वो भी बता दूं आपको कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान के सुरक्षित और व्यवस्थित विकास की पक्की व्यवस्था करना, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए विमानों के डिज़ाइन और ऑपरेशन विकसित करना, नागरिक विमानन के लिए वायु मार्गों, हवाई अड्डों और विमान नेविगेशन सुविधाओं का विस्तार करना, सुरक्षित, नियमित, कुशल और किफ़ायती विमान यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनता की मांग को पूरी करना। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के 2 अंग हैं, असेंबली और काउंसिल। असेंबली में सभी सदस्य राज्यों का रिप्रेजेंटेटिव होता है और काउंसिल में 33 सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन कौन करता है, असेंबली करती है। 3 वर्ष के लिए किया जाता है। देखिए, परिषद हवाई यातायात के विकास के लिए सूचना एकत्रित करती है, उनकी जांच करती है, अभ्यासों के विषय में अपनी संस्तुति देती है। यदि किसी कारणवश परिस्थितिवश अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात में बाधा पहुंचती है तो परिषद उसकी जांच करती है। इसका मतलब अगर इंटरनेशनल कोई हवाई यात्रा है, वहां पर कोई बाधा पहुंच रही है तो परिषद काउंसिल उसकी जांच करेगी और राज्यों के मध्य अगर कोई झगड़ा आया है तो उनको क्या करेगी, सॉल्व करेगी। परिषद का काम यही होता है। इस समय जो परिषद में 193 मेंबर हैं और इसका प्रधान कार्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है और प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। तो आपको सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है कि 7 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और कुछ चीज़ें 1-2 लाइन में आपको और बता दूंगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे कि इसमें 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में से 192 शामिल हैं। मतलब 193 अगर UNO के मेंबर हैं तो 192 इसमें शामिल हैं, जो सभी लिखनस्टेन को छोड़कर, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। साथ ही कुक आइसलैंड भी है। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। इस समय कौन महासचिव है, तो जुआन कार्लोस सालाजार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के महासचिव हैं। इन्हें पहली बार ICAO में अगस्त 2021 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो है पूरा, मैंने सारा प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो इसमें शामिल किया हुआ है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो भी जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं अनसॉल्व के माध्यम से मैंने देखे हैं, उनको स्टडी किए और मैंने उन सारे क्वेश्चनों को इसमें ले लिया है। प्रेजेंट टाइम का सारा सिनेरियो इसमें मौजूद है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।